जय हिंद। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शंस हैं ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन दिए गए हैं ए गुप्त, बी मौर्य, सी शुंग या फिर ऑप्शन नंबर डी पल्लव। जी साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी मौर्य। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? ए मैक्स लेवचिन, बी एलोन मस्क, सी ल्यूक नोसेक या फिर ऑप्शन डी पीटर थियल। सही जवाब है ऑप्शन बी एलोन मस्क। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है ए उच्च ताप, बी घनत्व, सी आर्द्रता या फिर ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च ताप। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? ए 300 वर्षों तक, बी 800 वर्षों तक, सी 600 वर्षों तक या ऑप्शन डी 100 वर्षों तक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 300 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल नंबर 7 है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? ऑप्शन है ए 5%, बी 14%, सी 50% या फिर ऑप्शन नंबर डी 20%। सही जवाब है ऑप्शन बी 14%। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं ए सतलज, बी यमुना, सी मंदाकिनी या फिर ऑप्शन डी ब्यास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। अगला प्रश्न है, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड एंस्टिन, बी लॉर्ड पैट्रिक, सी लॉर्ड रिपन या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन। सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न नंबर 10 है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? ऑप्शन है ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी माउंटबेटन योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन दिए गए हैं ए भारतीय साहित्य, बी भारतीय विवाह व्यवस्था, सी भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर ऑप्शन डी भारतीय प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी भारतीय विवाह व्यवस्था इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
बी भारतीय विद्या भवन, सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या फिर ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। अगला प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? ए पूंजी उपभोग छूट, बी अप्रत्यक्ष कर, सी ब्याज या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? ऑप्शन है ए सिराज, बी भगवान लाल, सी राजेंद्रन नायर या फिर ऑप्शन नंबर डी जामोरिन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जामोरिन। अगला सवाल है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। साथियों, आपके इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही बने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर से कर देना। तो साथियों, मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।